बुलाहट तो है, और ये विपक्ष हो, कांग्रेस मुक्त भारत हो, कांग्रेस मुक्त विपक्ष हो, अपना क्या विपक्ष हो, पार्टियां तो आज की तारीख में इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। विकल्प तो मजबूत विकल्प तो बनेगा कि यह जो नीतियां चल रही हैं, कारपोरेट पूंजीवाद परस्त जो नीतियां हैं, इस नीतियां के खिलाफ वो कौन सी नीति होगी और जो एक मजबूत अपना विकल्प देगी। पर तो जाहिर सी बात है कि वह नीति समाजवादी नीति हो सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि समाजवाद को लेकर के कुछ लोग जो अपनी प्रतिबद्धता समय समय पर दिखाते रहते हैं, और जिस तरीके की प्रतिबद्धता कांग्रेस को दिखानी चाहिए, और ये संख्या के मामले में और हर दृष्टि से कांग्रेस आज की तारीख में मुख्य विपक्षी दल है, उसको जिस तरीके से प्रतिबद्धता दिखाई जानी चाहिए, वहां संकट यह है कि वो अपने समाजवाद के जो सबसे बड़े आइकॉन कांग्रेस में हो सकते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी वो फोकस नहीं करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की चर्चा तक नहीं करते हैं, आर्थिक नीतियों की चर्चा तक नहीं करते हैं। और कल खम्मन में जिस तरीके से नीतियों की चर्चा हुई कि कौन कौन पॉलिसी लागू की जाएगी, क्या क्या हम करेंगे, ये किसानों को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, रोजगार को लेकर के, अग्निवीर को लेकर के, तो ये इस तरीके की बात कांग्रेस के तरफ से नहीं आ रही है। और कांग्रेस के तरफ से जो प्रयास सबको जोड़ने का होना चाहिए, वो प्रयास भी उस तरीके से नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। वो बड़ा दिल नहीं दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी का व्यक्तिगत उनकी क्या औकात हैसियत है, व्यक्तिगत पत्र किसी को देने का क्या मतलब बनता है। राजनीति में छोटी छोटी बातें भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व और माने रखती हैं। अब हम चलते हैं रामस्वरूप मंत्री जी के पास। रामस्वरूप मंत्री जी, आप इस सारे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? मजबूत विकल्प तो सारे दलों का समुच्चय बना करके होगा, या मजबूत विकल्प के लिए वैचारिक मजबूत विकल्प के लिए उसका केंद्र बिंदु बनेगी? आप इस सारी घटना प्रक्रिया कैसे देखते हैं? धन्यवाद तिवारी जी। निश्चित रूप से पूरे देश में भाजपा को हटाने के लिए खदबदाहट है, उसी तरह से राजनीतिक दलों में भी है। खम्मम में केसीआर ने जो स्थिति की है, चंद्रशेखर राव ने जो रैली की है, उसके पहले भी वो बिहार गए थे, उत्तर प्रदेश गए थे, तमाम देश के विपक्षी नेताओं से मेल मुलाकात कर रहे थे। और यह उनकी स्थिति पिछले 1 साल से चल रही थी कि देश का विपक्ष एकजुट होना चाहिए। जैसा कि अभी भाषा सिंह जी बोल रही थी, कह रही थी कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, तो किसी भी घर को जोड़ने के लिए, जोड़े रखने के लिए बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि वह सबको एक साथ लेकर चले। यदि बड़ा भाई ही ये चाहेगा कि सब एक साथ नहीं चल रहे, तो निश्चित रूप से वो नहीं रहेंगे। जैसा कि खड़गे जी ने पत्र लिखा है, 21 पार्टियों को लिखा है, और भी कुछ पार्टियां थी जिनको लिखा जाना चाहिए था। यदि कांग्रेस की मंशा है कि पूरा देश एकजुट हो, पूरा विपक्ष एकजुट हो और भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, तो उनको पूरे देश के जो विपक्षी दल है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं अपने अपने राज्यों में, उन सबको बुलाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने उसमें भी भेदभाव किया। मतलब मंशा साफ नहीं है कांग्रेस की। कांग्रेस अपने आप को अभी भी सुपर मान रही है, जबकि अधिकांश राज्यों से कांग्रेस का सफाया हो चुका है। सभी बड़े राज्य उसके हाथ से जा चुके हैं। मध्य प्रदेश की जो सरकार बनाई थी, वह सरकार भी गिर गई है। उसके बावजूद भी कांग्रेस का घमंड